ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश है खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के हाशिए पर वज़ीर-ए-आज़म कई लीडरों के साथ बाहमी मफादात पर गैर रस्मी मीटिंग में भी शामिल होंगे। आला सतह के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म रूस, उज़्बेकिस्तान और ईरान के सरबराहों के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत में रूसी सफीर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान दिफाई इश्तराक और फौजी सप्लाई से मुतल्लिक बातचीत होगी। उम्मीद है कि दोनों लीडर बैनुल-अक़वामी शुमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बाहमी तिजारत और वस्ती एशिया ममालिक के साथ तिजारत और भारत बहरुल कायल खत्ते में हालात का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ बाहमी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरी सिंह के यौम विलादत पर आम तातील का फैसला किया है। इस सिलसिले में अनकरीबी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का ऐलान कल जम्मू में मारूफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों, युवा राजपूत सभा के मेंबरान, सिविल सोसाइटी मेंबरान और जेके ट्रांसपोर्ट यूनियन के सरबराह के साथ मुनक्कदा एक मीटिंग के बाद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि महाराजा हरी सिंह एक मिसाली माहिर तालीम और दूर अंदेश होने के अलावा समाजी बदलाव के हामी रहे थे और उनके यौम विलादत पर आम तातील से इस कदावर रहनुमा को खराज अकीदत अदा किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि कल डोडा के तफसीली दौरे पर थे, के साथ पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और कई अवामी वफूद के अलावा सीनियर सिटीजन्स फोरम में मुलाकात की। इनमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, बीडीसी चेयरपर्सन, साबिक मेंबरान कानून साजिया, सियासी लीडर, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और गुजर बकलवार कम्युनिटी के मेंबरान के अलावा बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल थे। वफूद ने एलजी के साथ मुलाकात के दौरान सेहत, तालीम, खेल कूद सहूलियात, सड़क राब्तों में बेहतरी लाने और बिजली के ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के अलावा मुख्तलिफ महकमों में पड़ी खाली असामियों को पुर करने जैसे मामलात उबारे। वफूद ने जिले में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने की भी मांग की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफूद को गौर से सुना और उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से उठाए गए मामलात और मुतालबात के इजाले के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे ज़ारी पैदावार अतुल डुल्लू ने कल एक मीटिंग की सदारत के दौरान जम्मू कश्मीर में पीएम किसान स्कीम के तहत जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान अहदाफ, हुसूलियाबियों और पीएम किसान के तहत वसूलियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि यूटी के मुख्तलिफ अजला में जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर उन गैर मुस्तहिक मुस्तफीदीन और इनकम टैक्स अदा करने वालों से अब तक की गई वसूली पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिनमें पीएम किसान के तहत किस्तें वागुजार की गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने चीफ एग्रीकल्चर अफसरान पर कागजात की बारीक बीनी के साथ जांच करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि रुके पड़े मंजूरी के मामलात के हल के लिए सूरत के साथ इकदाम किए जा सकें। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एनफोर्समेंट विंग ने कल डलगेट, लाल बाजार, बडशाह महला, सदरबल, रैनावारी, निगीन और जूनीमर में इंतजामी कार्रवाई के दौरान कई गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया, जबकि नावपुरा में गैर कानूनी तौर तामीर किए गए ढांचे और दुकान को दोबारा सरबेमहर किया गया। अथॉरिटी ने नाजायज तामीरात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया है। मनशियात के मुज़िर असरात की रोकथाम के लिए जारी मुहिम के तहत तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने कल एक मेगा बाइक जानकारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। नशा मुक्त भारत अभियान की मुनासबत से बाइक रैली का एहतमाम किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में तुलबा और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी और एएसपी गांधरबल भी मौजूद थे। आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि दुनिया के पास कोविड-19 वबा को खत्म करने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं है, क्योंकि नए केसों की तादाद में जबरदस्त कमी आई है। वबा को खत्म करने के लिए मौके से फायदा उठाने की अपील करते हुए आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि हम इसे खत्म नहीं कर सके हैं, लेकिन इसका खात्मा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया
تو ہمیں مزید ویریئنٹ، مزید اموات اور زیادہ پریشانی اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔